जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनकी एक बहुत ही प्यारी भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसी भक्ता जिनमें वात्सल्य भाव अद्भुत रूप से भरा हुआ था। ऐसी भक्ता जिन्होंने स्वयं हमारे छोटे ठाकुर जी गोपाल जी को अपना पुत्र माना और जी भर के उनकी सेवा की, उनका लाड चाव किया और उनसे सेवा करवाई भी। बिल्कुल पुत्र के समान उन्हें रखती थी। गोपाल जी भी खूब आनंद लेते थे, अपनी मैया के साथ खूब लीलाएं करते थे। तो ऐसी भक्ता का नाम है श्री दुर्गी माँ जी। श्री दुर्गी माँ जी का जन्म 1858 में कश्मीर में हुआ था, जम्मू जनपद के मीरपुर सिदड़े ग्राम में। सुनार परिवार में जन्म हुआ था। धन आदि की कोई कमी नहीं, खूब लाड प्यार में पली बड़ी। परंतु जब दुर्गी माँ जी केवल 7 वर्ष की ही थी, तब उनकी मैया श्री शिवाबाई जी इस संसार को छोड़कर परलोकवासिनी हो गई। अब पिता पे सारा सार संभाल करने का दायित्व आया। तो उनके पिता मोती चंद जी, वे भी बहुत बड़े भक्त थे, तो अपनी पुत्री को लेकर खूब तीर्थाटन करते। 1 साल तक सारे देश के तीर्थ भ्रमण करते, अपनी पुत्री को दर्शन कराते, उसके हृदय में भी भक्ति की लौ जगाते। लेकिन 1 वर्ष के बाद जब वे लौट कर आए, तो उन्होंने अपनी पुत्री श्री दुर्गी बाई जी को ननिहाल पलवहाल भेज दिया और वहाँ पे दुर्गी बाई जी की नानी जी खूब लाड प्यार से उनका लालन पालन करने लगी। नानी भी खूब भक्ता थी, तो नानी के साथ अब दुर्गी बाई जी खूब प्रेम से ठाकुर सेवा करती, उनका हाथ बटाती, घंटों तक अपनी नानी के जैसे उनका अनुकरण करते हुए कृष्ण नाम का जप करती। खूब भक्ति हृदय में बढ़ने लगी। जब दुर्गी बाई जी 13 वर्ष की हुई, तब जम्मू के जनपद के अंतर्गत ही लूनी नामक ग्राम के श्री सरनू भाई जी के साथ उनका विवाह हो गया। पहले तो छोटी अवस्था में ही विवाह हो जाता था और इतनी छोटी थी तो उन्होंने कुछ विरोध आदि भी नहीं किया। जहाँ उनके पिता ने विवाह करवाया वहाँ कर लिया। लेकिन घर में सास ससुर नंद आदि सब बहुत ही तीखे स्वभाव की थी। भक्ति और भगवान से कोई सरोकार नहीं था उनका। और दुर्गी बाई जी तो परम भक्त था, लेकिन दुर्गी बाई जी का भी भक्त स्वभाव उन्हें भाता नहीं था। भजन कीर्तन आदि घर वालों को कुछ नहीं पसंद था। लेकिन दुर्गी बाई जी बहुत सहज सरल स्वभाव की थी, भक्तिमती बाला थी। जनजाति भक्ति के संस्कार थे उनके तो और प्रबल होते जा रहे थे। अब वातावरण अनुकूल नहीं था घर का, तो इसलिए एकांत रहने लगी, थोड़ा और अंतर्मुखी होती गई और हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ता गया। लेकिन फिर भी पूरी प्राणपन से कोशिश करती कि घर में सबको प्रसन्न रख पाए, सबकी खूब सेवा करती, छोटी बड़ी सब सेवा करती, सबकी इच्छाओं का ध्यान रखती। और जब सब सो जाते तब अपनी भजन साधना में लगती। लेकिन अब ये स्वभाव भी उनके पति को नहीं भाया, क्योंकि पति को तो यही लगता था कि ये मेरी पत्नी है, मेरा एकाधिकार है इस पे, इसके हृदय में किसी और के लिए स्थान क्यों है किसी और अर्थात ठाकुर जी के लिए स्थान क्यों है, इसका भगवान तो मैं ही हूँ ना, ये तो मेरी ही पूजा करे तो ही उचित है, ठाकुर सेवा ठाकुर जी का नाम क्यों जपती है, क्योंकि वे भक्त नहीं थे। तो अब इस बात से उनके पति को बहुत कलेश होने लगा कि ये किसी और की पूजा क्यों करती है, भजन क्यों करती है, कीर्तन क्यों करती है, इसका सर्वस्व तो मैं हूँ, मेरा अधिकार है इस पे। तो अब लेकिन भक्तिमती दुर्गी बाई जी तो भजन साधन ना छोड़े। इसके कारण अब तो उनके पति उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार करने लगे, खूब यातना देने लगे अब, जिसके कारण दुर्गी बाई जी की चित्तवृत्ति और अंतर्मुखी होने लगी। अब तो और एकांतिक क्षण ढूंढती जब वे ठाकुर जी का स्मरण कर पाए, हृदय की सब बातें अब अपने ठाकुर जी से ही कहती। वे ही तो थे अब इनके एक सच्चे साथी, जो इनका रोना गाना सब सुनते, क्योंकि बाकी सब तो इनके विरोध में ही थे। अब जितनी ये अंतर्मुखी होती जा रही थी, क्योंकि घर में तो कोई नहीं समझने वाला था इनका, उतना ही इनका भाव ठाकुर जी के प्रति तीव्र होता गया। कभी कभी तो अब ये स्थिति आने लगी कि इनकी चेतना भी लोप हो जाती थी, समाधि में डूब जाती थी, भाव समाधि लग जाती थी आपको।
लेकिन काम करते करते यदि ठाकुर जी के ध्यान में डूब गई, भाव समाधि लग गई, तो अब वे क्षण बहुत कठोर बन के आते थे इसमें। घर वाले लात घूसे गालियों की तो बौछार कर देते थे इन पे, लेकिन फिर भी कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। खूब आनंद से ठाकुर जी का ध्यान करती थी। किसी प्रकार ये नर्क के समान जीवन जो हो गया था दुर्गी बाई का, संसारिक दृष्टि से, वे 17 वर्ष तक तो व्यतीत किया उन्होंने। 17 वर्ष तक अपने ससुराल में सही रही, सब यातनाएं सही, लात घूसे गालियां सब सहा, लेकिन ठाकुर जी का ध्यान लगा। 7 बच्चों का जन्म भी हुआ इनके। लेकिन जब आपकी अवस्था 30 वर्ष की हो गई, तब एक रात्रि आपसे सहन नहीं हुआ, इतनी यातनाएं नहीं सह पाई आप, और आपने अर्धरात्रि को ही परम वैराग्य धारण करते हुए घर को छोड़ दिया और निकल पड़ी। सब तो सो ही रहे थे। विरह वेदना बढ़ गई थी। अब ठाकुर जी का वियोग नहीं सह पा रही थी, संसार के ये विषय भोग नहीं सह पा रही थी, इतनी यातनाएं नहीं सह पा रही थी, तो अर्धरात्रि में निकल पड़ी घर से। मार्ग में बहुत कष्ट तो मिले उन्हें, लेकिन जैसे तैसे पूछते हुए देहरादून पहुंच गई। अब वहां जैसे तैसे कोई धर्मशाला ढूंढी, वहां रहने लगी। उधर एक बहुत वृद्ध सज्जन से आपकी भेंट हुई जो जम्मू के ही थे। अब जब जम्मू के ही थे और आपका भी घर वहीं था, तो ठीक अपने साथ वे सज्जन आपको जम्मू ले गए। उनके घर में 2 वर्ष तक आप रसोई बनाने का कार्य करती रही, और जो तनख्वाह आदि मिलती उसी से निर्वाह होता किसी प्रकार। लेकिन जम्मू में ही अब ससुराल भी था। सरनू भाई जी अर्थात आपके पति को पता चल गया, और जैसे ही खबर दुर्गी जी को पता चली कि हमारे पति को पता चल गया हम कहाँ हैं, तब तो वे तुरंत स्टेशन की ओर भागी, और वहाँ जो पहली गाड़ी मिली उसमें ही बैठ गई। गाड़ी थी लाहौर की, तो लाहौर पहुँच गई। वहाँ पे भी ठाकुर जी की कृपा से एक सज्जन से भेंट हुई, और वहाँ उनके घर 1 साल तक चौका बर्तन रसोई उसकी सेवा की, उसकी नौकरी की। और उस सज्जन की पत्नी जो क्षय रोग से पीड़ित थी, उनकी पत्नी की खूब सेवा की। तो अब 1 साल तो पत्नी की सेवा की, चौका बर्तन आदि सब कार्य किया, जीवन निर्वाह किया, ठाकुर जी का खूब भजन किया। लेकिन 1 साल बाद जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो अब वहां से भी चल पड़ी। क्या करती अब उस घर में, तो अब वहां से चली हरिद्वार की ओर। हरिद्वार पहुंची, ठाकुर जी तो साथ थे ही सदा। तो अब वहां पे जम्मू वाली धर्मशाला जो थी, वहीं पे जाके रहने लगी, क्योंकि आप भी जम्मू के थे तो सहजता में आपको वहां कमरा मिल गया, और वहीं रहने लगी। वहां पे एक स्कूल में नौकरी की, जहाँ पे स्कूल की लड़कियों को घर से लाना और पहुंचाने की नौकरी मिली। अब ये नौकरी बहुत पसंद आई आपको, क्योंकि केवल सुबह और दोपहर का काम, बाकी समय तो आप फ्री रहती थी। अब तो आपको बहुत आनंद आने लगा, भजन के लिए खूब सारा समय मिलने लगा इस नौकरी से। भक्ति भाव में बहुत उन्नति होने लगी। कभी कभी तो ऐसे ध्यान में लग जाती वे कि दिन भर धर्मशाला के अपने कमरे में ही बैठी रह जाती, बाहर निकलती ही नहीं। नौकरी का समय निकल जाता, लेकिन आपको कोई बाहरी गान होता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या समय हो गया। कमरे का दरवाजा जब सुबह से शाम तक नहीं खुलता, उसे बंद देख के तो धर्मशाला के मैनेजर को चिंता होती कि आप स्वस्थ भी हैं या नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे वे भी समझ ही गए आपकी भावस्थिति क्या है। सब वातावरण अनुकूल, खूब भजन के अनुकूल, खूब आनंद से भजन हो रहा था अब। परंतु इन्हीं सब के बीच दुर्गी बाई जी की सास का देहांत हो गया। अब देहांत हो गया तो सरनू भाई उनकी अस्या आदि विसर्जन करने हरिद्वार आए। हर की पौड़ी पे दुर्गी बाई जी को देख लिया, लेकिन दुर्गी बाई जी अब जाने की किसी मन में नहीं थी। मौन धारण किए वहीं खड़ी रही, एक शब्द भी नहीं बोली उससे। तब तो उनके पति भी समझ गए अब ये नहीं जाएगी। निराश होके वहीं छोड़कर उन्हें पुनः अपने घर आ गए। 10 वर्ष तक इसी प्रकार दुर्गी बाई जी हरिद्वार में रही, खूब आनंद से भजन किया।
लेकिन उसके बाद आप वृंदावन की ओर चलती। वृंदावन में कुछ दिन केशी घाट पर जम्मू वाली कुंज में रही, खूब आनंद से भजन किया। कुछ दिन जगन्नाथ घाट पर जगन्नाथ जी के मंदिर में रही, फिर रामानुज हयग्रीव मंदिर में, फिर बड़ा खटला में रहने लगी और वहीं पे वहाँ के उस समय के महंत श्री मच्छी स्वामी जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और उनकी कृपा से ठाकुर जी गोपाल जी की सेवा करने लगी। दिन भर अपने प्यारे ठाकुर जी को अब लाड लड़ाती खूब आनंद बरसने लगा। अब तो खूब आनंद से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। लेकिन जीविका के लिए पहले तो उन्होंने भगवान भजनाश्रम का सहारा लिया। वहाँ 8-8 घंटे कीर्तन करती थी रोज, और उसके बदले जो कुछ मिलता था उसी से अपना और अपने प्यारे गोपाल जी का काम चलाती थी। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये तो उचित नहीं, कीर्तन के बदले जीविका का निर्वाह करना ये तो ठीक नहीं है, ये तो सेवा होनी चाहिए, इसके बदले कुछ लेना नहीं चाहिए। तो भजन आश्रम जाना छोड़ दिया। श्री रसिक बिहारी जी के मंदिर में एक सेठानी थी, उनके यहीं 5 रुपए महीने पर नौकरी करने लगी और उसी से अपना और अपने ठाकुर जी गोपाल जी का काम चलाती, किसी तरह भोग राग की व्यवस्था करती, खूब आनंद से रहती। अब लेकिन धीरे धीरे वृंदावन में रहते हुए ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हुए ऐसा आपको भजनावेश होता कि नौकरी करना संभव नहीं होता। ऐसी ऐसी समाधियों में डूब जाती कि नौकरी ही छूटने लगी। तो अब बड़ा मुश्किल होने लगा, जब पैसे ही नहीं तो आश्रम में भी कैसे रहे, तो आश्रम में रहना भी बहुत भारी पड़ने लगा आपको। तब तो आप रंग जी के मंदिर में आई और वहाँ एक एकांत कक्ष आपको मिल गया और हर समय अब वहीं रह के गोपाल जी की सेवा करने लगी। अब दुर्गे बाई जी अपनी जीविका के लिए किसी से याचना नहीं करती, कोई नौकरी नहीं करती, केवल अपने साधन में लीन रहती, ठाकुर सेवा में लीन रहती, भजन में लीन रहती, अपनी साधना के संबंध में भी किसी से कुछ नहीं कहती, अपने को छुपा के रखती। कब ठाकुर जी के दर्शन हुए, क्या हुए, कुछ नहीं बताती किसी को। कोई संत आदि मिलते तो उन सब से चरणों में पड़कर याचना करती कि हे प्रभु कृपा करो, मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए, मुझे अक्षय वृंदावन का वास मिल जाए, इसी की भीख मांगती। लेकिन कुछ लोग जान गए थे कि ऐसा केवल दीनतावश कहती हैं, क्या सेवा है, क्या साधना है, कितना प्रेम है ठाकुर जी से। कुछ लोग तो जान गए थे और जो जान गए थे वे आपकी सेवा करने लगे, कुछ ना कुछ दे जाते, जिससे अब आपका सब काम चल रहा था, ठाकुर जी और आप आनंद से रह रहे थे। फिर भी कभी कभी ऐसा होता था कि आपके पास ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। कभी कभी कुछ लोग ही चुरा के ले जाते थे, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जब कुछ नहीं रहता ठाकुर भोग के लिए, तब तो विवश होके गोपाल जी से ही कहती कि आज आपको अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। तब गोपाल जी अपनी व्यवस्था खुद करते। कभी कभी इतना अधिक धन आ जाता तो गोपाल जी के लिए रास का आयोजन करती कि चलो लाला आज तुम्हें रास दिखाती हूँ, या संत सेवा में लगाती थी। संग्रह करने का स्वभाव ही नहीं, संचय करती ही नहीं, जितना धन आया वो तुरंत संत सेवा में या ठाकुर जी के मनोरंजन में खर्च कर दिया, और धन नहीं हुआ तो ठाकुर जी से व्यवस्था करने को कहा। लेकिन संचय कभी नहीं किया कि एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो रख लो, कल के काम आएंगे। प्रतिदिन ठाकुर भरोसे ही रहती थी और ठाकुर जी भी निर्वाह करते थे। ठाकुर जी भी ऐसे मधुर, उन्हें भी अपनी माँ की बारंबार चिंता रहती थी। उन्हें जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी वो तुरंत अपने किसी प्यारे भक्त को प्रेरणा देके मंगवा लेते थे। वे कैसे न कैसे इंतजाम कर ही देते थे। एक समय के बाद माँ को चमेली की तेल की आवश्यकता थी। उनके सर में न जाने कब से तेल पड़ा ही नहीं था, जिसके कारण इतनी खुश्की हो गई थी कि सर दर्द होने लगा था। खूब रोज के रोज सर दर्द रहने लगा था, जिससे अब उनके लाला बड़े परेशान हो गए। तभी उन्होंने अपने एक भक्त श्री गिरधर लाल जी को प्रेरणा दी, जो कि अमृतसर में रहते थे। उस बार उन्हें वृंदावन आना था। उन्होंने अपने नौकर से कहा कि मालिश के लिए एक शीशी सरसों की तेल ले आना। परंतु जाने क्या हुआ, उनका नौकर भूल से चमेली का तेल ले आया। अब वापिस तो होता नहीं, चमेली का तेल काम नहीं।
तो वे सोचे अब क्या करें हम चमेली के तेल का, क्योंकि चमेली का तेल वे सर पे तो डालते नहीं थे अपने, उन्हें तो मालिश के लिए सरसों का तेल चाहिए था। तो अब क्या करे, गाड़ी का भी समय हो गया था। तो अब रख लिया बैग में और आ गए वृंदावन। वृंदावन आके मन में ऐसे विचार आए ठाकुर इच्छा से कि ये जो तेल की शीशी है, क्यों ना ये दुर्गी माँ की सेवा में लग जाए तो आनंद आ जाए। आए दुर्गी माँ के पास चमेली का तेल लेके, दिखाया नहीं था अभी तक, लेकिन जैसे ही दुर्गी माँ के पास पहुंचे वो दंडवत करके बैठे ही थे, तभी दुर्गी माँ बोल उठी, अरे गिरधर, तू चमेली का तेल लाया है ना, चल मेरे सिर में डाल दे। अब गिरधर जी हैरान कि माँ को कैसे पता चला कि हम चमेली का तेल लाए हैं। लेकिन ठाकुर जी की कृपा, ऐसी संत माता की सेवा का सौभाग्य मिला उन्हें। अपने हाथों से उन्होंने दुर्गी माँ जी के सर में तेल डाला। दुर्गी माँ जी का सर इतना सूख गया था कि पूरी तेल की शीशी सर ने सोख ली। वे भक्त भी थोड़ी देर माँ का सत्संग लेकर चले गए। और अब दुर्गी माँ अपने बेटे गोपाल के साथ खूब आनंद से रहती, खूब भजन करती, खूब उनके साथ लाड लड़ाती। लेकिन गोपाल जी ने और क्या क्या लीलाएं की, गोपाल जी ने कैसे निर्वाह किया अपने संबंध, पुत्र होने के संबंध का, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।